अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की रियाजी की क्लास में खुश आमदीद। आइए पढ़ते हैं। तो जनाब खुशामदीद। आज हम सब मिलकर एक रियाजी के जासूस बनने वाले हैं। हमारे सामने एक बड़ा दिलचस्प मामला है। कुछ मशकूक नुकात हैं और एक सवाल है जिसका जवाब हमें ढूंढना है। तो चले इसकी तह तक पहुंचते हैं। तो हमारा मिशन क्या है? सीधा सा सवाल है, इनमें से कौन सा पॉइंट हमारे होम बेस यानी बिल्कुल शुरू के मकाम 0,0 से ठीक 15 यूनिट दूर है। ये एक सादा सा सवाल लग सकता है, लेकिन असल जवाब तफसीलात में छुपा हुआ है। और ये हैं हमारे 3 मुश्तबा अफराद। पहला है जज़र के साथ 176 और 7, दूसरा है 10 और -10, और तीसरा है 1 और 15। इनमें से सिर्फ एक ही है जो ठीक 15 यूनिट के फासले पर है। बाकी दो बस हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें सच्चाई को सामने लाने के लिए सबूतों को परखना होगा। अब देखें, हर अच्छे जासूस को एक बेहतरीन औजार की ज़रूरत होती है ना? तो हमारे इस केस को हल करने का औजार है फासले का फार्मूला। यही वो चाबी है जो इस मुअम्मे का ताला खोलेगी। ये है वो फॉर्मूला जो इस पूरे मुअम्मे की गुत्थी सुलझाएगा। देखने में शायद थोड़ा डरावना लगे। d बराबर है x2 - x1 का स्क्वायर जमा y2 - y1 का स्क्वायर। लेकिन घबराने ही बात नहीं, इसका काम बहुत सादा है। ये हमें किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का सीधा फासला बताता है, और यही वो ताकत है जो हम अपनी तफ्तीश में इस्तेमाल करेंगे। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत आसान है। सिर्फ 3 कदम है। पहला, अपने पॉइंट्स को नाम दें। एक तो हमारा होम बेस 0,0 ही रहेगा, दूसरा हमारा मुश्तबा पॉइंट होगा। दूसरा कदम, उन नंबर्स को फॉर्मूले में डाल दें, और बस तीसरा कदम, हिसाब किताब करके सीधा जवाब निकाल लें। चलें फिर, अब तफ्तीश शुरू की जाए। अब वक्त है इन मुश्तबा अफराद से पूछगछ करने का। हम एक एक करके सबको अपने फॉर्मूले की कसौटी पर परखेंगे और देखेंगे कि कौन सच बोल रहा है। लाइन में सबसे पहला है हमारा मुश्तबा नंबर 1, जज़र 176 7। इसमें ये जज़र वाली रकम थोड़ी अजीब लग रही है, लेकिन सबूतों को ही बोलने देते हैं। अच्छा, तो अब कीमतें डालते हैं। हमारा पहला पॉइंट यानी होम बेस तो सीधा साधा है। x1 0 है और y1 भी 0, और हमारा मुश्तबा पॉइंट हमें देता है x2, जो कि है जज़रे 176 और y2 है 7। अब इन नंबर्स को फॉर्मूले में डालकर देखते हैं क्या बनता है। जज़र 176 - 0 का स्क्वायर, बहुत आसान। स्क्वायर और जज़र एक दूसरे को काट देंगे तो बचा 176, फिर 7 - 0 का स्क्वायर, ये हुआ 49। अब 176 और 49 को जमा करें तो हमें मिलता है 225। आखिरी काम बस इसका जज़र लेना है। और ये लीजिए, 225 का जज़र होता है बिल्कुल 15। लगता तो यही है कि मुजरिम पहली ही कोशिश में पकड़ा गया, लेकिन एक अच्छा जासूस हमेशा अपनी तफ्तीश पूरी करता है। तो चले बाकी दोनों को भी चेक करते हैं। अगला नंबर है मुश्तबा नंबर 2 का पॉइंट 10 - 10। देखते हैं इसकी कहानी में कितना दम है। फिर से वही काम, x1 और y1 तो 0 ही हैं, x2 है 10 और y2 है -10। अच्छा, अब हिसाब लगाते हैं। 10 का स्क्वायर तो हो गया 100, और यहाँ एक मज़े की बात, -10 का स्क्वायर भी 100 ही होता है। याद रहे, जब भी किसी मनफी अदद को खुद से ज़र्ब दें, जवाब हमेशा मुस्बत आता है। तो हमारे पास है 100 + 100 यानी 200। अब जाहिर है 200 का जज़र 15 तो नहीं होता। अगर इसे आसान करें तो ये बनता है 10√2, जो तकरीबन 14.14 के बराबर है। तो ये मुश्तबा बेगुनाह साबित हुआ, केस से खारिज। और अब हमारा आखिरी मुश्तबा पॉइंट 1 15। अरे, इसमें तो 15 पहले से ही मौजूद है। ये तो बहुत करीब का मामला लगता है ना? चलें चेक करके तसल्ली कर लेते हैं। तो हमारी कीमतें हैं x2 = 1 और y2 = 15। x1 और y1 तो 0 ही हैं। जब हमने हिसाब लगाया तो 1 का स्क्वायर हुआ 1 और 15 का स्क्वायर हुआ 225। इन दोनों को जमा किया तो बना 226। तो जवाब है जज़र 226। ये 15 के बहुत ही करीब है, तकरीबन 15.03। लेकिन तकरीबन और बिल्कुल में बहुत फ़र्क होता है जनाब, तो ये भी हमारा जवाब नहीं।
تو جناب تفتیش مکمل ہوئی، ثبوت ہمارے سامنے ہیں، اب وقت ہے حتمی فیصلے کا۔ آئیے ایک نظر سارے ثبوتوں پر ڈالتے ہیں۔ ہمارا پہلا مشتبہ ٹھیک 15 یونٹ کے فاصلے پر تھا، دوسرا تقریباً 14.14 یونٹ پر اور تیسرا 15.03 یونٹ پر، تو تصویر بالکل صاف ہے۔ اور یوں ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ واحد پوائنٹ جو ہمارے ہوم بیس سے ٹھیک 15 یونٹ دور ہے وہ ہے روٹ 176.7۔ کیس حل ہو گیا۔ لیکن ٹھہریں، جانے سے پہلے ایک اور دلچسپ بات، یہ جو فاصلے کا فارمولا ہے نا، یہ دراصل مسئلہ فیتاغورس ہی ہے، بس اس نے ایک نیا بیروپ بھرا ہوا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک مثلث جس کا ایک کونا ہوم بیس پر ہو، دوسرا ہمارے پوائنٹ پر۔ کیا آپ کو وہ مثلث نظر آ رہی ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ Join us and register now for online transformation.